Hello बच्चों, let's read the question. The first four ionization energy of an element are 580, 640, 1000 and 2700 calorie per mole respectively. Find the group number of R and write the formula of its chloride and oxide. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो बन जाते हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल से हम रिमूव करें या फिर कोई भी सेल से जब हम रिमूव करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमको यहाँ पर क्या गिवन है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता कब है। जैसे कोई एक एलिमेंट है, जैसे वो एलिमेंट हमारा एक्स है, उसके आउटरमोस्ट सेल में हमारे यहाँ पर है, आउटरमोस्ट सेल में यहाँ पर अभी हमको उसके दो इलेक्ट्रॉन है। वो दो इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है तो वो अपने नोबेल गैस स्टेट पे या फिर ऑक्टेट स्टेट पे वो पहुंच जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर रिमूव करेंगे तो हमको कुछ हाई एनर्जी हमको यहाँ पर देने पड़ेंगे, हाई एनर्जी, जिसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, जिसको हम कहते हैं आई ई नंबर 1। तो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब हम रिमूव करेंगे तो हमको भी एनर्जी हाई एनर्जी देना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। पर बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो ऑलरेडी भी स्टेबल हो चुका है, अब अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब 1 और 2 के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिलेंगे। पर जब आयोनाइजेशन नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी स्टेबल है और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा मेरे को एनर्जी देना पड़ेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो हमको आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है वो 580 हमको गिवन है, फिर 640, फिर हमको गिवन है 1000 और आखिरी में गिवन है वहां पर आप देखें 2700 हमको गिवन है। तो 580 दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, फिर हम देखें आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 4। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जंप इन एनर्जी अगर देखें तो वो है थर्ड से फोर्थ के बीच में। तो अगर हम कह सकते हैं, जैसे हमने देखा कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जंप होता है जब वो स्टेबल होता है, तो स्टेबल कब होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट, तो 3, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसने डोनेट किया, 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आर होगा, जो वो जब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसने थर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो यहाँ पर आर देखेंगे तो आर हो जाएगा कंपाउंड लाइक एल्यूमिनियम सिलिकॉन, वो होता है हमारा आर, यहाँ पर बन जाएंगे। जो आते हैं यहाँ पर अभी हमारे ग्रुप 13 से, आर एच ग्रुप 13। और जब हम उसके क्लोराइड की हम बात करें, किसकी अगर बात करें यहाँ पर अभी हम उसके क्लोराइड की, तो क्लोराइड हमको देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पर 3 है, तो वो क्लोराइड बन जाएगा RCl3। और जब ऑक्साइड की बात करें तो हमको देखना R2O3 हमको देखने को मिले, दैट वन ऑक्साइड एंड क्लोराइड के फॉर्मूले देखने को मिले। तो ग्रुप नंबर इज 13। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।